प्यारे दोस्तों, मैं एक बार पुनः संध्या काल के समय आप लोगों के सम्मुख में उपस्थित हुआ हूँ कि आपसे कुछ रूबरू हो सकूं। तो मित्रों, शायद आपको इस चीज़ की जानकारी है कि आज पूरे भारतवर्ष में एक नया मुद्दा गरमाया हुआ है कि आपको भारत शब्द पसंद है या इंडिया शब्द पसंद है। मुद्दे और भी हैं, समस्याएं और भी हैं, चाहे वो महंगाई की हों, चाहे अन्य तरह की समस्या हो। लेकिन जो भी है, अगर मुद्दा ये सामने आए तो इस मुद्दे पर हम आपसे रूबरू होना चाहेंगे। तो दोस्तों, मेरी एक बात समझ में नहीं आता कि भारत शब्द जो है वो समस्त भारतवासियों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति विशेष का हो, भारत शब्द जो है हर भारतवासी के लिए वैभवमय और सम्मानित शब्द है। लेकिन उसके उपरांत जो इंडिया शब्द है वो समस्त विश्व में सम्मानित और वैभवमय शब्द है, क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे संसार में इंडिया के नाम से भारत का नाम प्रचलित है और बड़े सम्मान के साथ इंडिया नाम को विश्व में स्मरण करते हैं और उसका नाम बड़े आदर से लेते हैं। जब हमारी राष्ट्रीय टीम, चाहे वो क्रिकेट की हो, चाहे वो हॉकी की हो, चाहे फुटबॉल की हो, जब राष्ट्रीय टीम जब मैदान पर खेलने के लिए उतरती है तो उसकी जर्सी पर जो इंडिया शब्द जो लिखा रहता है, तो समस्त भारतवासी हम उस शब्द को पढ़कर, उस शब्द को देखकर मन ही मन बड़े ही रोमांचित होते हैं और बड़े ही प्रफुल्लित होते हैं और अपने आप में बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम इंडियन हैं, देन वी आर इंडियन। तो मित्रों, मेरा कहने का अभिप्राय ये है, भारत शब्द सम्मानित शब्द है और हर भारतवासी को भारत शब्द से प्रेम होना चाहिए। ये हर तरह से सच और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की बात है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप इंडिया शब्द को ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय मित्रों ये है कि हमारे सुपरस्टार आदरणीय अमिताभ बच्चन जी एक सफल स्टार से एक मेगा स्टार बन गए, तो उनको नाम मेगा स्टार दे दिया गया। हमारे क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में से एक आदरणीय सचिन तेंदुलकर जी एक सफल क्रिकेटर से एक महान बल्लेबाज बन गए, जिनको क्रिकेट का गॉडफादर कहा जाने लगा, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा। दूसरे हमारे आदरणीय शाहरुख खान जी एक सफल स्टार से आज बादशाह बन गए, बॉलीवुड के किंग खान बन गए। तो जब आदमी सफल होता है तो उसको ऐसी उपाधि दी जाती है। तो जब हमारा भारत जब सफल हो रहा है, अगर हमारे भारत को अगर इंडिया के नाम से पुकारे जाने लगा है पूरे विश्व में, तो बुराई की क्या बात है? अगर हमारे भारत को पूरे विश्व में इंडिया के नाम से सम्मान दिया जाता है, उसको इंडिया के नाम से उसको पुकारा जाता है, तो उसमें बुराई की क्या बात है? कुछ लोगों का मानना है, कुछ बुद्धिजीवी इस बात को भी बोल रहे हैं कि इंडिया शब्द जो है वो गुलामी की देन है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने इस बात को रखा है उनका मैं आदर करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। महोदय, मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जब से मानव जाति उत्पन्न हुई है और सृष्टि में हर एक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य पाप और बुराई का ही गुलाम है, ना कि किसी और चीज़ का। आप इस चीज़ को अच्छी तरह गांठ बांध लें कि मनुष्य जाति है, अगर कहीं भी वो गुलाम है, वो कहीं भी जकड़ी हुई है, तो वो गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई है, तो पाप और बुराई की ही गुलामी में जिंदगी व्यतीत करती है। बुराई और पाप की गुलामी को छोड़कर संसार का कोई व्यक्ति गुलाम नहीं है, कोई व्यक्ति गुलाम नहीं है। इस चीज़ को आप ठीक प्रकार से समझ लें। तो मानवर, मेरे मित्रों जो मुझे सुन रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि इस बात में आप समर्थन करें कि भारत भी हमारा सम्मान का, भारत शब्द है वो भी हमारे लिए सम्मान का विषय है, इंडिया शब्द भी हमारे लिए सम्मान का विषय है। अगर फिर भी आपको अगर लगता है, या जो बुद्धिजीवी हैं, कि इस इंडिया शब्द
को नेस्त नाबूद कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो मित्रों, मेरा आपसे एक आग्रह है कि साइकिल से लेकर प्रेस तक, प्रेस से लेकर टेलीविज़न तक और स्मार्टफोन से लेकर एरोप्लेन तक, वो सारी जो रचनाएं हैं, वो सारा जो आविष्कार है, वो बाहर के लोगों की देन है। दूसरी बात, हमारे देश में जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े से बड़े राजनेता हैं, जितने भी सम्मानित लोग हैं, वो अपने बच्चों को विदेश में कैम्ब्रिज स्कूल में, लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने भेजते हैं। अब मुद्दा जो है, बात इस बात की है कि आप जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वहाँ के कल्चर को, वहाँ के भाषा को और वहाँ के तमाम चीज़ों को आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में आप लाते हैं, उसे आप पसंद भी करते हैं। तो मेरी समझ से ये बात बिल्कुल परे है कि आप उनकी हर चीज़ को इस्तेमाल में लाते हो, आप उनकी हर बनाई हुई चीज़ को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाते हो, लेकिन उनके दिए हुए नाम से आपको क्यों परहेज है? तो मानवर, आप मुझे ये बताइए। उनके दिए हुए, अगर आपको लगता है कि वो गुलामी का नाम है, तो उनके दिए हुए नाम से आपको क्यों परहेज है? तो मित्रों और मेरे भाई हैं, मेरा उनसे आग्रह है, अगर आप इंडिया शब्द को अगर पूर्ण तरीके से उसको दफन करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, आप लोकतंत्र है, आप बुद्धिजीवी हैं, सम्मानित हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस प्रकार से आप इंडिया शब्द को समाप्त ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो कृपा करके आप जो है उनकी बनाई हुई चीज़, चाहे तो वो टी शर्ट रहने दो, पैंट रहने दो, चाहे वो वॉच रहने दो, मोबाइल रहने दो, और तमाम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बताने का समय नहीं मेरे पास, तो आप उन तमाम चीज़ों को अपने जीवन से दूर कर दें, समझे? तो अब आप इंडिया सबसे तो आप नफरत करें और तमाम उन चीज़ों को जो उनकी बनाई हुई है उसको इस्तेमाल में लें, तो ये दोहरी नीति वो मेरे समझ में नहीं आती। तो या तो आप ये प्रण लें, आप इस बात के लिए कटिबद्ध हों कि आप किसी भी चीज़ का एक निर्णय लें और एक निर्णय लेके किसी भी चीज़ का एक ही तरीके से निर्माण करें, तो उसमें सम्मान का विषय है और एक सही मुद्दा है। अब आप एक चीज़ से तो आप नफरत करते हैं, बाकी तमाम चीज़ों को आप अपने जीवन में, आप उनकी अपनी कार्यशैली में आप उसको स्मरण कर उसको अपने चलन में लाते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है। तो मानवर, मेरा आप लोग से आग्रह है और आप इस चीज़ को समझें। बाकी सब कुछ विवेक भगवान ने आपको भी दिया है, ईश्वर से मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और दूसरा, मैं प्रधानमंत्री जी माननीय आदरणीय मोदी से भी मेरा आग्रह, मेरी प्रार्थना है, क्योंकि भारत के इतिहास में उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही अद्भुत और बड़े से बड़े काम किए हैं। इस बात को पूरा संसार जानता है, भारत की समस्त जनता जानती है, और जिस प्रकार से उन्होंने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है, आर्मी से लेकर और डिजिटल व्यवस्था में भारत को मजबूत स्थिति पहुंचाया है, और भारत के नाम को सम्मान के साथ आगे ले जाने का जो कार्य उन्होंने किया है, वो सराहनीय और वो सराहना के पात्र हैं। मैं और समस्त भारतवासी इस बात से लेकर हम बहुत हर्षित हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं बहुत ही सशक्त और बहुत ही विवेकवान और बहुत ही सामर्थ्यवान हमारे प्रधानमंत्री हैं। माननीय मोदी जी प्रत्येक घर के, प्रत्येक चौखट के और समस्त राज्य के प्रधानमंत्री हैं। हम उनका आदर करते हैं और उनका सम्मान करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आगे भविष्य में वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे एक आग्रह है, कृपा करके आप इस बात पर विचार करें। आप कृपा करके इस बात पर विचार करें कि क्या ये सही है कि नाम से तो नफरत है, लेकिन उनकी तमाम चीज़ों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, तो ये कहाँ की बात है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि कृपा करके इंडिया का नाम आप बना रहने दें, क्योंकि इंडिया के नाम रहने से हमारे भारत पर कोई आँच नहीं आती।
हमारे भारत के सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचती, और हमारा भारत का जो भारत नाम का जो शब्द है, जो भारत है, उसका वो छोटा नहीं हो जाता। हमारा भारत समस्त संसार में उच्च स्तरीय है और उच्च पर विराजमान है हमारा भारत, और हमेशा उच्च पर विराजमान रहेगा, मेरा आपसे आग्रह है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कृपा करके इस चीज़ पे विचार करें, क्योंकि एक विचार आदमी की ज़िंदगी को बदल सकता है। जब एक आदमी की ज़िंदगी बदलती है तो समस्त संसार की ज़िंदगी बदलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, आपने मुझे सुना, मुझे समय दिया, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।